सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन, मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, एज से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम करवा दिया था, राइट? तो आज हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मुझे आज आपको समझाना था, तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। अ टॉय बैंक इज फुल ऑफ 1 rupees and 50 पैसा कॉइन. It contains 3 times as many 50 paisa coin as 1 rupees coin. The total amount of money in the toy bank is rupees 45. So how many coins of each kind are there in the toy bank? आपको टोटल कितने कॉइन है हर एक टाइप के ये टॉय बैंक में निकालना है। अगेन इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो पहले ना एक काम करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। अ टॉय बैंक इज फुल ऑफ 1 rupees and 50 पैसा कॉइन। एक टॉय बैंक है जिसमें 1 rupees और 50 पैसे के कॉइन है, पूरा फुल है वो। It contained 3 times as many 50 पैसा कॉइन एज 1 rupee कॉइन। अब देखो 50 पैसे कॉइन का रिलेशन दिया है 1 rupees कॉइन। इट कंटेन 3 times एज मैनी 50 पैसा कॉइन एज 1 rupees कॉइन। तो अगर मैं एज्यूम कर लूं कि लेट द नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन बी एक्स, अगर मैं 1 rupee कॉइन को एक्स ले लूं तो बताओ टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितना हो जाएगा? मस्ट बी इक्वल टू 3x, क्योंकि लिखा हुआ है ना, इट कंटेन्स 3 times एज 50 पैसा कॉइन एज 1 rupees कॉइन। ठीक है, तो अगर 1 rupees कॉइन मैंने x लिया है तो 50 पैसा कॉइन कितना हो जाएगा मेरा? 3x। ठीक। अब बोला है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द टॉय बैंक इज 45, यानी टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट है ₹45। तो अब करेंगे कैसे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब आप देखो, ये ना एक्चुअल में काफी स्मॉल वैल्यू दिया है 1 rupees और 50 पैसे की। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, उससे आप ये क्वेश्चन को फट से समझ जाओगे। सपोज आपके पास एक टॉय बैंक था। ठीक है, आपके पास एक टॉय बैंक था, आपने इसमें पैसे जमा करके रखे हुए हैं। इसमें आपने 2 कॉइन डाला है, एक 1 rupees का डाला है और एक 5 rupees का डाला है। तो 2 कॉइन आपने इसमें डाला है। सपोज 1 rupees के आपने 50 कॉइन्स डाले हैं उसमें। ठीक। और जो 5 rupees का है उसमें आपने 10 कॉइन डाले हैं। 5 rupees के 10 कॉइन डाले हैं और 1 rupees के 50 कॉइन डाले हैं। तो अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि टोटल कितना रुपीज हो गया आपका, तो क्या आप ऐसे ही निकालोगे कि 1 rupees के 50 कॉइन, यानी कि 1 into 50 प्लस 5 rupees के 10 कॉइन, तो 5 into 10। तो ऐसे ही आएगा आपका टोटल अमाउंट। तो 1 into 50, 1 rupees के 50 कॉइन यानी 1 into 50 प्लस 5 rupees के 10 कॉइन, तो 5 into 10। तो 50 प्लस 5 10 50, विच इज ₹100। राइट और नॉट? सेम कुछ ऐसा ही हमें इस क्वेश्चन के साथ भी करना है। तो चलो ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। 1 रुपी का हमारे पास कितना कॉइन है? एक्स कॉइन है। और 50 पैसे का कितना कॉइन है? 3x। और टोटल अमाउंट कितना है? 40। तो देयर फॉर हम लिख सकते हैं हमारे पास टोटल अमाउंट 45 है। तो टोटल अमाउंट आएगा कैसे? 1 rupees के एक्स कॉइन है, यानी 1 into x प्लस 50 पैसे के 3x कॉइन है। अब देखो पैसे को हमको रुपीज में करना पड़ेगा क्योंकि टोटल अमाउंट हमने रुपीज में लिखा है। तो 50 पैसा, तो 50 पैसा इज इक्वल टू कितना रुपीज होता है? क्योंकि 1 rupees इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, तो हमको डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। तो 50/100, 50 पैसे को रुपीज में करने के लिए 100 से डिवाइड किया, तो 50/100 रुपीज कि कितने कॉइन है? 3x कॉइन है, तो इंटू 3x मस्ट बी इक्वल टू योर टोटल अमाउंट विच इज इक्वल टू 45। ठीक। अब कैंसिल कर लो, तो ये आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये आएगा 1 into x is x plus 3x by 2, right? Must be equal to 45।
सम कर लो तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3x का होल बाय 2 मस्ट बी इक्वल टू 45। तो 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल टू 45। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 45 इंटू 2, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 45 इंटू 2/5 कैंसिल कर दो। 5 9 जा 45 तो x कितना हो जाएगा 9 2 जा 18। तो x आ गया हमारा 18। अब बताओ अगर एक बार हमारा x आ गया तो हम निकाल सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितना हो जाएगा। कितना लिया था हमने x विच इज इक्वल टू 18 राइट। वैसे ही अगर हम नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। 5 रुपीज कॉइन कितना है हमारे पास 3x विच इज 3 इंटू 18। तो बताओ कितना हो जाएगा। सॉरी सॉरी 5 रुपीज बोल दिया मैंने। नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन, ठीक है 5 पैसा कॉइन 3x तो 3 इंटू 18 3 8 सर 24 2 3 1 3 4 5 54। ठीक है तो 50 पैसा 5 पैसा है कि 50 पैसा है वो 50 पैसा 5 पैसा लिखता हूँ मैं भी। ठीक है पार्डन ना। तो 50 पैसा तो 50 पैसे के टोटल कितने कॉइन्स आ गए 54 कॉइन्स आ गए हमारे पास। और हमारे पास 1 रुपीज के टोटल कितने कॉइन्स आ गए 18 कॉइन्स आ गए। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। ठीक है तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ गया तो आप आराम से बना लोगे। ठीक है नाउ दिस इज आंसर। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और अच्छी से रीड कर करके लिखना। ठीक है नाउ नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 14 15 हो गया होगा आप लोग से मैं होप करता हूँ ये। ठीक है 14 15 बनाने बोला था मैंने। नाउ 16 क्वेश्चन करते हैं। द डिजिट एट द टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द डिजिट एट द वंस प्लेस। नाउ बेटा देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 16 17 और 18 दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने ये जो जो क्वेश्चन किया है टॉय बैंक वाला क्वेश्चन नमन अमन वाला क्वेश्चन ये एजेस वाला क्वेश्चन यानी 12 से लेकर 18 तक जितने भी क्वेश्चन है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है क्योंकि ये आगे हायर क्लासेस में भी 10th में आपको बहुत काम आएगा। तो अब देखो ये 2 डिजिट वाला क्वेश्चन है। द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज द डिजिट एट द टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर is 3 times the digit at the ones if the sum of the number and the number formed by reversing its digit is 88 to find the number। अब देखो हम कैसे करेंगे। अब आप सबको मालूम है 2 डिजिट नंबर क्या होता है। हम प्लेइंग विथ नंबर्स पढ़ चुके हैं। 2 डिजिट नंबर होता है ए बी 10 इंटू ए प्लस बी। ये होता है वंस प्लेस ये होता है टेंस प्लेस। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है जैसे ए बी तो उसको हम लिखेंगे 10 इंटू ए प्लस बी राइट। तो बताओ अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो देखो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। द डिजिट एट द टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द डिजिट एट द वंस प्लेस। यानी कि टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसका रिलेशन दिया है वंस प्लेस के साथ। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स। जो डिजिट एट वंस प्लेस है उसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूं। तो क्या दिया हुआ है द डिजिट एट द टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द डिजिट एट वंस प्लेस। तो देयरफॉर बताओ द डिजिट एट टेंस प्लेस कितना हो जाएगा। डिजिट एट वंस प्लेस एक्स है तो डिजिट एट टेंस प्लेस कितना हो जाएगा इज 3 टाइम्स द डिजिट एट वंस प्लेस विच इज 3x राइट। तो हमको वंस प्लेस का डिजिट मिल गया टेंस प्लेस का डिजिट मिल गया। देयरफॉर अब आप बताओ कि इसका 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा। देयरफॉर द नंबर इज अब 2 डिजिट नंबर बनाना है वंस डिजिट मालूम है टेंस डिजिट मालूम है। तो आप कैसे बनाते हो कोई भी 2 डिजिट नंबर को आप कैसे लिखते हो
दैट इज 10 इंटू ए प्लस बी, जिसमें ये जो बी है ये वंस डिजिट हो जाता है और ये जो ए है ये टेंस डिजिट है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 10 इंटू टेंस डिजिट विच इज 3x प्लस वंस डिजिट विच इज x, राइट। ये टेंस डिजिट है, ये वंस डिजिट है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, 10 3 जा 30x प्लस x विच इज 31x, ठीक है। तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर बन गया। वंस प्लेस को हमने x एज्यूम किया तो टेंस प्लेस 3 टाइम्स था तो 3x हो गया। तो देयरफॉर नंबर इज 10a plus b, तो 10 into 3x plus x which is 30x plus x which is 31x। तो ये हमारा नंबर बन गया। अब हमको क्वेश्चन रीड करना है अच्छे से कि क्या पूछा है हमसे। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 88। अब ये भी आपको मैंने प्लेइंग विद नंबर्स में बताया था। अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर दिया है, जैसे कोई भी 2 डिजिट नंबर है हमारा ए बी, अगर आपको बोलेगा कि जस्ट इसको रिवर्स करो, तो रिवर्स करने से ये क्या हो जाएगा बी ए, यानी कि अगर 23 हमारा भी 2 डिजिट नंबर है तो इसको रिवर्स करके हम क्या लिखेंगे 32। तो देयरफॉर अगर हमारा ये 2 डिजिट नंबर है तो द 2 डिजिट नंबर, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है 31। तो देयरफॉर बताओ इसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, तो रिवर्स, देयरफॉर रिवर्सिंग द डिजिट, सो विल गेट, बताओ 31x का कितना हो जाएगा रिवर्स करके 13x। अगर 31x है तो उसको हम 13x लिख देंगे, दैट इज 13x। अब क्या बोला है कि जो नंबर ऑब्टेन्ड, जो रिवर्स किया हुआ नंबर है, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या पड़ा है कि इफ द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 88। जो नंबर है और उसका जो रिवर्स है, अगर हम दोनों का सम कर दें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 80, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लोग बुक अपने सामने रखो और पढ़ते जाओ, है ना, तो आप और अच्छे से समझ में आएगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर जो नंबर हमने बनाया है दैट इज 31x और जो रिवर्स किया है, ठीक है, रिवर्सिंग द डिजिट किया है दैट इज 13x, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो हमारा कितना आएगा 88 आएगा बोला है। तो मस्ट इक्वेट कर दो उसको 88 से, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 44x मस्ट बी इक्वल टू 88। तो तो यहां से हमारा x आ जाएगा विच इज 88 अपॉन 44 विच इज 2। तो x आ गया हमारा 2, ठीक है। सॉरी ये हैंग हो गया था, ठीक है कंप्यूटर। तो x आ गया हमारा 2, ठीक है। तो अब देखो एक बार x आ गया तो देयरफॉर हमको बोला था कि आप नंबर बताओ, फाइंड द नंबर, तो बोल सकते हो देयरफॉर आवर 2 डिजिट नंबर मस्ट बी इक्वल टू, बताओ 2 डिजिट नंबर कितना होगा हमारा 31x बोला है, तो डेट इज 31 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर आ गया 62, ठीक है। आंसर कितना आएगा 62। अब देखो ध्यान ये रखना कि जब भी ये क्वेश्चन आप बनाओगे, ये एक बार पूरा बनाने के बाद रफ कॉपी में फिर से इसको जरूर बना लेना, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर वाला जो क्वेश्चन है क्लास 10th में आपको फिर आएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 के लिए भी ये काफी, फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से समझो और वापिस से रफ कॉपी में जरूर एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। तो चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर 62 आया है, तो चलो एक बार बुक से आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो 8.3, तो 18th क्वेश्चन हम बना रहे थे, तो आंसर इज 62, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक बार बेटा ये क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल रीड करके बनाओगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब चल अच्छा देखो, अब 17 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है। 18 तो बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है जैसा हमारा ये है। तो देखो दोनों रीड करते हैं एक बार। 17 क्वेश्चन, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट नंबर, द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट आर रिवर्स्ड। अगर हम अपने नंबर से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो हमारा डिजिट है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको हिंट दे देता हूँ। द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ डिजिट एट द वंस प्लेस। तो वंस प्लेस के डिजिट को आप x लोगे और टेंस प्लेस के डिजिट को क्योंकि ट्वाइस बोल रहा है वो हो जाएगा 2x। तो जो हमारा नंबर बनेगा वो नंबर बनेगा 10 इंटू 2x प्लस एक्स विच इज 20x प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 21x। तो ये हमारा नंबर बन गया 21x, राइट। नाउ उसके बाद अब क्या बोला, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। फ्रॉम यानी एक और फ्रॉम के बाद जो आता है सब्सट्रैक्शन वो पहला लिखा जाता है, ये स्टार्टिंग में आप लोग को समझाया था मैं। तो 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर यानी हमारा नंबर आया 21x। तो अगर 21x माइनस 18 करेंगे सो द डिजिट आर रिवर्स, तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा। तो बताओ 21 का रिवर्स कितना होगा, 12। तो ये बोला था अगर नंबर से आप 18 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो तुम्हारा डिजिट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो 21x माइनस 18 इज इक्वल टू 12x। तो ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया है यहाँ तक, इसके आगे आप लोग बनाओगे। लेकिन ऐसा नहीं लिखना है पूरा डिटेल में, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सेम आप वैसे ही बनाओगे, ठीक है। एंड अगेन 18 क्वेश्चन आई एम गिविंग अ होमवर्क टू यू। 17 तो इक्वेशन बता दिया तो ऑलमोस्ट 90% बता दिया हूँ, 10% काम बस उसको सॉल्व करने का है आप लोग को। तो 17 और 18 पर्टिकुलरली होमवर्क दे रहा हूँ। तो 18 क्वेश्चन तक बेटा आप लोग बना के आओगे। और आपका क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22 मैं कट कर रहा हूँ फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि हमको ऑलरेडी 30% कट करना है बेटा, तो 30% बहुत होता है। तो भी मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा कट ना करूँ, पूरा आपका सिलेबस जितना है जो जो पोर्शन है वो करवा दूं। 19, 20, 21, 22 ये जो चारों क्वेश्चन है ये 10th क्लास में आपको वापस से मुझे पढ़ाना ही है, ठीक है। क्योंकि ये 10th के लेवल का ही है, एक्चुअल में एनसीईआरटी 8th के में भी दिया नहीं हुआ है, ये 10th के लेवल का ही क्वेश्चन है। तो इसमें लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में तो एक एक क्वेश्चन में हमको 15 मिनट 16 मिनट्स लग जाएगा, ठीक है। जो कि ऑलरेडी आपको आगे सेक्शन में हम लोग, मैं या राहुल सर पढ़ाएंगे ही आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। आपकी ये चारों क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज में कट किए हैं, तो अप टू आपको 18 तक पढ़ना है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।